जय गुरुदेव। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं आशा करता हूं आप सुखपूर्वक होंगे, कुशल मंगल से होंगे, राजी खुशी से होंगे। अपने परिवार के साथ आप अपने जीवन का निर्वहन अच्छी तरह से कर रहे होंगे और इसके लिए आप लोगों की शुभकामनाओं के लिए, आप लोगों की मंगल कामनाओं के लिए मैं हमेशा माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं कि आप सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग बताने जा रहा हूं। प्रयोग तो सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये विशेषकर तमाम सारे गृहस्थ लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी प्रयोग है। दोस्तों, होता क्या है कि हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसका परिवार सुखी रहे, प्रसन्न रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा न आए, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, किसी प्रकार का कोई उपद्रव न हो। बाहरी जो नकारात्मक शक्तियां हैं, उन नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश न हो, ये हर व्यक्ति की इच्छा होती है और ये इच्छा होना भी चाहिए। इस प्रकार की इच्छा करना कोई बुरी बात नहीं है। हर घर में संपन्नता हो, हर घर में खुशियां हो, हर घर में भौतिक सुविधाएं हो, ये कौन नहीं चाहता। सब चाहते हैं और चाहना भी चाहिए। हम इंसान हैं और इस दुनिया में आए हैं तो हमें ढंग से जीने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन इन सबके लिए आवश्यकता होती है धन की। पूर्व के वीडियो में भी मैं आपको ये बताता आया हूं कि बिना धन के इस जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते। या तो फिर कहीं हिमालय में जाके, दूर दराज क्षेत्र में गुफाओं में जाकर के और संत महात्मा बन जाओ। लेकिन अगर गृहस्थ जीवन आप जीना चाहते हैं तो गृहस्थ जीवन में तो धन की आवश्यकता होती है और सुख संपन्नताएं धन के पीछे ही दौड़ती हैं। आज बिना रुपये पैसे के कुछ नहीं होता। अगर आपके पास 1 रुपया कम पड़ जाता है ट्रेन के टिकट में तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। बस में यदि 1 रुपया कम पड़ जाता है तो बस वाला आपको बस में बिठा के नहीं ले जाएगा। यानी 1 रुपये की भी इतनी बड़ी कीमत है। इसलिए इच्छाएं पालना भी चाहिए, लेकिन उन इच्छाओं की पूर्ति भी होना चाहिए। हम रात दिन प्रयास करते हैं, उद्यम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, ये सब करते हैं, हर इंसान करता है, लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति वहीं की वहीं रहती है। हालांकि आर्थिक स्थिति में ज्यादातर जो प्रभाव होता है वो तो व्यवस्था का होता है, लेकिन फिर भी क्या कुछ ऐसा किया जाए? क्या कोई ऐसा उपाय है जिसके करने से घर में उन्नति हो, घर में सुख संपन्नता हो, घर में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, किसी प्रकार की कोई बाधाएं न हो? तो मैं कहता हूं हाँ, ऐसा उपाय है। सर्वतोभद्र प्रयोग एक ऐसा प्रयोग है जिसको यदि कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसके घर में सुख शांति का निवास हो जाता है, उसके घर में उन्नति होने लगती है और अभावों से दूर हो जाता है, उसके अभाव की जिंदगी खत्म हो जाती है। तो इस प्रयोग को हमारे सभी दर्शकों को करना चाहिए। मैं हमेशा आपके लिए एक से एक बढ़िया प्रयोग लेकर के आता हूं और वो इसलिए लाता हूं कि आप सब इन प्रयोगों को करें और अपनी जिंदगी को सुखमय बनाएं, अपने परिवार को हंसता खेलता बनाएं। तो इसको कैसे करना है? तो इसके लिए आपको एक यंत्र बनाना पड़ेगा और एक मंत्र है, उस मंत्र का आपको जप करना पड़ेगा, उस मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा, उसका जाप करना पड़ेगा। केसर, कस्तूरी, लाल चंदन और कुमकुम, ये 4 वस्तुएं मिला करके और आप इनकी स्याही बना लें। और आपके पास में होना चाहिए एक अनार की कलम। आप इस प्रयोग को किसी भी दिन कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो तब आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। लेकिन यदि पूर्णिमा के दिन ये प्रयोग किया जाए तो वो सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा।
तो इसमें आपको करना क्या है, आपने जब इन चारों वस्तुओं की, चारों चीजों को मिलाकर के जब स्याही बना ली और आपके पास में अनार की कलम है, तो आपको यंत्र निर्माण करना है। तो जिस दिन आप यंत्र निर्माण करना चाहते हैं उस दिन प्रातः स्नान करके, और आप स्नान करें शुद्ध पानी में, और स्नान करके और साफ स्वच्छ कपड़े पहने आप अपने पूजा कक्ष में जाकर के और सफेद आसन बिछाकर पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाएं। सामने एक बाजोट पर आप सफेद कपड़ा बिछा दें, लाल कपड़ा बिछा दें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसको बिछा दें। धूप दीप अगरबत्ती आपके पास होना चाहिए, घी का दीपक आपके पास होना चाहिए, और इसके साथ ही आपके पास में जो है एक शालिग्राम होना चाहिए। जो शालिग्राम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस तरह से एक शालिग्राम आप बाजार से खरीद लें। शालिग्राम होना चाहिए, आभा युक्त शालिग्राम होना चाहिए। तो इस तरह से जो है आपके पास इतनी ही सामग्री की जरूरत है। तो आपको क्या करना है, आप भोजपत्र पर जो स्याही आपने तैयार की है, केसर, कस्तूरी, लाल चंदन और कुमकुम की, इन चारों को मिला करके उससे अनार की कलम से आपको ये यंत्र बनाना है। बहुत सरल है बनाना इसका। इस यंत्र को आप बनाएं। बनाने के बाद में आपको यह यंत्र चौकी पर रख देना है। आप किसी तांबे के पात्र वगैरह में इस यंत्र को रख दें और उसके ऊपर शालिग्राम को रख दें। और शालिग्राम रखने के बाद में आपको फिर यंत्र की और शालिग्राम जी की आपको पूजा करनी है। सामान्य पूजा करनी है। स्नान कराने के लिए पानी के छींटे लगाएं और तिलक लगाएं। तिलक केसर का लगा सकते हैं, चंदन का लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और उसके बाद अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं, 2 सुगंधित अगरबत्ती जलाएं, धूप दीप जो भी करना है वो आप कर लें। और फिर आपको जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं उस मंत्र के आपको 11,000 मंत्र जप करने हैं। तो ये 11,000 मंत्र आप 11 दिन में कर सकते हैं। रोजाना आप 1,000 मंत्र जप कीजिए, 11 दिन में आपके 11,000 मंत्र जप हो जाएंगे। एक दिन में तो कर नहीं सकते। 11,000 मंत्र जप करने के लिए लंबी सिटिंग होना चाहिए, लंबी बैठक होना चाहिए, है ना। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करें, थोड़े थोड़े मंत्र जप करें। 1,000 मंत्र आप रोजाना करें, 11 दिन में आपका ये कार्यक्रम संपूर्ण हो जाएगा। तो मंत्र के लिए आप जो है दिव्य माला का प्रयोग करें। दिव्य माला जो मिल जाती है वो ऑनलाइन मिल जाती है, या कहीं जो मालाओं की जो दुकान हो जहां पर इस तरह की मालाएं मिलती हो, आप वहां पर तलाश करें। और वो दिव्य माला वो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए मैंने आपको पूरी की वीडियो में तरीके बताए हुए हैं, आप उस तरीके से कर लें। तो प्राण प्रतिष्ठित दिव्य माला से आपको ये जो मंत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मंत्र आपको पढ़ना है। मंत्र बहुत छोटा है और बीज मंत्र हैं और इनका उच्चारण सही करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्राम ह्रीम नमः, ओम ह्राम ह्रीम नमः। बस छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र की आपको जो है 11 माला रोज करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब आपके 11,000 मंत्र जब पूरे हो जाते हैं तो आपका ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस यंत्र को आप फ्रेम में मड़वा करके, कांच के फ्रेम में मड़वा लें। मड़वा करके आप अपने घर में या अपनी दुकान पर इसको ऐसी जगह रखें जहां पर आपके घर में जो भी आए जाए उसकी नजर इस पर पड़ना चाहिए। इसको वहां पर आप स्थापित कर दें। और जो शालिग्राम जी हैं, उन शालिग्राम जी को आप अपने पूजा स्थान में रख दें और रोजाना जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं उसी तरह से उनकी भी पूजा करते रहें। आप आश्चर्य करेंगे, इस तरह से जब आप इस प्रयोग को संपन्न करेंगे
तो निश्चित रूप से ये यंत्र जो है बेहतरीन काम करेगा और शालिग्राम जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके जितने भी संकट हैं, जितने भी दुख दर्द हैं, आपदाएं हैं, परेशानियां हैं, वो सब खत्म होने लगेंगी। वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगी। धैर्य के साथ इस प्रयोग को करें और रोजाना आप भोग भी रखें। आप भोग रख सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, किशमिश का भोग लगा सकते हैं, बादाम का भोग लगा सकते हैं, दूध में थोड़ी सी चीनी मिला करके और कच्चे दूध में थोड़ी सी चीनी मिला करके और उसका भोग लगा सकते हैं। ये भोग भी आपको रोजाना लगाना है। कीजिए इस प्रयोग को, जो आपको बताया है बहुत शानदार प्रयोग है और काम का प्रयोग है। हर गृहस्थ व्यक्ति को ये प्रयोग करना ही चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधना चैनल, जो आपका अपना है। देखते रहिए, नए नए प्रयोग आप करते रहिए अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, और अपनी समस्याओं का निराकरण कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, करते हैं एक और शानदार मुलाकात आप सबके साथ में। तब तक जय गुरुदेव।